मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देखकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा ही होगा। दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफ़र उतना ही आसान होगा। जिंदगी में कभी उदास ना हो, कभी किसी बात पर निराश ना हो। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी, कभी अपने जीवन का अंदाज़ा मत खोना। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप तो आईना हो, आईना ही बनकर रहो। फिक्र वो करे जिनकी शक्ल ही खराब है। मिट्टी के घरों में लोग खड़े होते हैं, औकात में भले ही छोटे हो मगर इंसानियत में वे बड़े होते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांस नहीं वे मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं वे कौन से जिंदा है। जिंदगी गुजारने के दो तरीके, पहला जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद कर लो। दो लोगों को जिंदगी में कभी भी नहीं भूलना चाहिए, एक जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वो जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। रंग में भी अब इतने रंग कहाँ, जितने रंग बदलते हैं आजकल के लोग। घड़ी को देखो मत, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है। हमेशा बस घड़ी के जैसे चलते रहो। फुर्सत में करेंगे तुझसे हिसाब, यह जिंदगी अभी तो उलझी है खुद को सुलझाने में। कभी उसका दिल रखा तो कभी इसका दिल रखा, इसी कश्मकश में भूल गए कि खुद का दिल कहाँ रखा। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलते नहीं, बस एक चोट की ज़रूरत है। अगर उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगे तो नेचर भी बदल जाता है। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। हर कोई चीज़ ढूंढने पर मिलती है, लेकिन विश्वास एक बार खो जाए तो वह दोबारा नहीं मिल सकता। कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखिए, वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहिए। हम तो मजाक में भी किसी को दर्द देने से डरते हैं, ना जाने लोग कैसे सोच समझकर दिलों से खेल जाते हैं। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाइयों से बाहर निकालेगी। बीज बिना आवाज के बढ़ता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। विनाश शोर करता है, लेकिन बढ़ने वाला हमेशा मौन रहता है। यह मौन की शक्ति है। पूरी दुनिया जीतकर भी अगर माँ बाप का दिल ना जीता तो वह हार के समान है। संस्कार किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलते, वे तो मिलते हैं घर के माहौल में। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना अपने ऊपर। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। खामखा भटकता रहा दुनिया में किसी के साथ की चाहत में। सच तो यह है कि खुद से बड़ा साथी यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। छोटी मगर बहुत बड़ी बात है, माली अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए ही तो शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। दिल की खामोशी पर मत जाओ, राख के नीचे अक्सर आग दबी होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं को आपके सम्मुख रखता है, तब वह आप पर ईश्वर के जैसा संपूर्ण विश्वास भी रखता है। समय बताने वाले बहुत कम हैं, पर समय पर काम आने वाले भी बहुत कम हैं। अपनी किस्मत को दोष कभी मत देना, आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, यह किस्मत नहीं तो और क्या है। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है, जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो वो मुरझा जाएगा, और अगर छोड़ दिया तो कोई और लेके चला जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ श्री कृष्ण जरूर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं, खुद वही रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं, चरित्र से करें, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान कहता है, भगवान तू मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो उसी वक्त नहीं देता।
दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इसी कारण से अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह वह गैरों से लेने लग जाता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत भोले हो, इसलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं, लेकिन मैं उनसे हंसते हुए कहता हूँ कि मुझे लूटने वालों के सिर्फ 2 हाथ हैं, लेकिन मुझे देने वालों के 1000 हाथ हैं। निकले हम दुनिया की भीड़ में तो पता चला कि हर वह शख्स अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है। परेशान ना हुआ करो सबकी बातों से, कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। सपने देखने वाले सो जाते हैं और सपनों को जीने की ख्वाहिश रखने वालों को आंख बंद करके भी नींद नहीं आती है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते हुए तुम खुद को ही ना खो दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करे। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, लेकिन भावनाओं का अनुवाद कभी नहीं हो सकता। कभी कभी कद्र और एहसास के लिए जरूरी है कि कुछ वक्त उससे दूर रहा जाए। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात ना हो। आजकल दुनिया में इंसान की कीमत उसके चले जाने के बाद ही पता चलती है। कायनात की सबसे खूबसूरत चीज़ एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होती। बुरे वक्त में किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी एक ना एक दिन कुत्ता जरूर बना देते। अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी को मत देना, लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब निखरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वह होते हैं जो तकलीफ के साथ हमेशा अपने साथ खड़े होते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं ज़्यादा बढ़कर होती है। हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्य उदय हमें आशा भरकर एक नया दिन भी दे जाता है। इसलिए सदैव बेहतर की ही उम्मीद करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख तो अतिथि की तरह है, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वह नहीं आए तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञान और रवैया उन्हें तोड़ देता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत है। यदि कोई आपसे दूरी बनाना चाहता है तो उसे ऐसा करने दीजिए, नहीं तो आप उसके जितना नज़दीक होने की कोशिश करोगे वो आपसे उतना ही दूर होता जाएगा। माता पिता पर भी उतना ही विश्वास रखो जितना कि आप दवाइयों पर रखते हो। थोड़े बेशक कड़वे हैं, पर होते हैं वो आपके फायदे के ही लिए। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम, और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़रों का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। दुनिया में इंसान को हर चीज़ मिल जाती है, सिर्फ उसे अगर नहीं मिलता तो वो होती है उसकी खुद की गलतियाँ। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं आपके साहस से मिलती है। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देना ही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम होता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शक आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करें अच्छा बोलें, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहतों का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही यह समझते हैं कि यह तो दूसरों के लिए है। मुझे पागलों से दोस्ती करना पसंद है,
क्योंकि मुसीबतों में कोई समझदार काम ही नहीं आता है। सलाह के 2 शब्द से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देती है और उसे बहुत कुछ सिखा भी देती है। सारे वजन उठाकर देख लिए, लेकिन दाल रोटी से भारी कोई नहीं। धैर्य रखे, कभी कभी जीवन में कुछ पाने के लिए सबसे बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरों जैसा बनाने में नष्ट कर देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरे से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जानता। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है, क्योंकि सूरत तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी और अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल तो जाती है, किंतु हम हमेशा भाग्य के भरोसे रह भी नहीं सकते। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी मुझे धूप आने के बाद मिलता है। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हर एक पन्ने को बांध कर रखता है। 2 लोगों से हमेशा होशियार रहो, जो तुम्हें वह कमी बताए जो तुम्हारे अंदर नहीं है, और दूसरा वह जो तुम्हें वह गुण बताते रहे जो तुम में है ही नहीं। धन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संसार को एकत्रित करना बहुत कठिन है। धन को लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। एक छोटा सा तिनका आंख में चला जाए तो घमंड से उठे सिर को भी झुका देता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जिंदगी में कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि वह जो कर सकता है शायद आप ना कर सकते हो। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हो। किसी से प्यार करते हो तो बेशक करो, बस उम्मीद मत रखो, क्योंकि तकलीफ प्यार करने से नहीं उम्मीद रखने से होती है। जिंदगी में कभी भी निराश मत होना, क्या पता कल वह दिन हो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक ना एक दिन 1000 गुना होकर लौटती जरूर है। जिंदगी भी वीडियो गेम की जैसी हो गई है, एक लेवल क्रॉस करो तो अगला लेवल और भी मुश्किल आता जाता है। खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं, बल्कि खुशी तो उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें ही बदल लेते हैं। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत भी नहीं होती। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना भीड़ से, तू अलग चलकर तो दिखा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर जरूर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य तेरा बेहतरीन जरूर होगा। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य। जिंदगी में हम कुछ नया इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे नहीं कर पा रहे तो हम कैसे कर सकते हैं। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत भी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ कभी मत करो, क्योंकि यदि आपके कार्य वास्तव में अच्छे हैं तो आपके अच्छे कार्य ही सबको बता देते हैं कि आप कैसे हो। सफल लोग खुद अपने बारे में नहीं बोलते, बल्कि उनके कार्य उनके बारे में बोलते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करें एवं इस परिवर्तित जीवन का आनंद लेना प्रारंभ करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी बिना रुके आपको अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है यह सब कुछ तो पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने
बहुमूल्य काम को तय समय पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे हैं, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वह हमें ज़रूर मिलेगा। आपका दिमाग एक भट्टी की तरह है जो हर समय आपके अनंत विचारों की ऊर्जा से गर्म रहता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह करते हो। लोग कहते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो, अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफ़ी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो। अपना मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोल लेना बहुत ज़रूरी है। अर्थात जब भी आप जहाँ भी बोलो, पहले खुले दिमाग से सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि परिणाम अच्छा हुआ तो तुरंत बोल दे। यदि आप असंभव को संभव बनाना चाहते हो तो असंभव को पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो अकल्पनीय हो। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आगे बढ़कर नया और अब तक जो सोचा ना गया हो ऐसा कुछ करना होगा। भाग्यशाली वह होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आता और जब समझ आता है तो समय चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। बस स्वयं में झांको और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। इसलिए इस धरातल पर जन्मा हर मनुष्य बहुमूल्य है। जो मिलना है उसका स्वागत करो और जो मिला है उसका धन्यवाद। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत बनती है। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ़ करते हैं वह खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसा करके मैं दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला भी सीखनी होगी। यह कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। बस निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का यह लक्ष्य है कि वह जो कर सकता है करे, जो बन सकता है बने, उसका जो भी सपना है वह पूरा करे। लेकिन इस समय से जो भी है उसका सम्मान करे और खुश रहे। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप जिंदगी में हार चुके हैं, बल्कि असफलता का मतलब है कि आपको इसमें सुधार और संशोधन की ज़रूरत है। देखो, समझो और सोचो और फिर कोशिश करो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। रिश्ते मुट्ठी में रेत के समान होते हैं, जोर से पकड़ो तब भी सरकते हैं और ढीले छोड़ो तब भी, इसलिए संभल कर पकड़ो। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं, तो फिर आप क्या चीज़ हो। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो और अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए आपको सही सोचना होगा। अतः कम सोचो मगर अच्छा सोचो। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं कमाया जा सकता। अतः समय का सही उपयोग करना सीखो। यदि कोई आप पर भरोसा और आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपसे लगाव है और आप पर विश्वास है। कामयाबी सिर्फ वह नहीं जो आप खूब पैसा और नाम कमा लेते हैं, बल्कि कामयाबी तो वह है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, वह भी अपने असली आनंद में रहते हुए। जीवन में उछलो तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो। जीवन की गहराई में डूबो तो ऐसे कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकालो। और जीवन में फैलो तो ऐसे कि पूरी कायनात में समा जाओ।
और जीवन में सुकड़ो तो ऐसे कि हर किसी के दिल में समा जाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। मीठा बोलोगे तो मीठी बोली दूसरों से सुनोगे, कड़वा बोलोगे तो खरी कोठी ही सुनोगे। क्योंकि जीवन का यह नियम है, हम जो भी देते हैं वह हमें मिलता ज़रूर है। आज दुनिया को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस दुनिया को बदल सके। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप खुद को इस योग्य नहीं समझते तो ज़रा सोचिए, अगर आप नहीं तो और कौन? अगर अभी नहीं तो फिर कब? जो भी हो आप हो, अभी से कर सकते हो। अभी शुरू हो जाओ। जो भी कार्य शुरू करो सोच समझ कर शुरू करो। यदि शुरुआत कर दो तो बीच में उस कार्य को किसी भी वजह से मत रोको, क्योंकि जब आप पीछे जाकर किसी दूसरे कार्य को शुरू करके फिर वहीं पहुंचते हैं जहां आपने पहले वाला कार्य छोड़ा था, तो ज़रा सोचिए, इससे कम मेहनत और इससे कम समय में आप पहले कार्य को पूरा कर सकते थे। भूखा इंसान सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी खुद को कम मत समझो, आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने दूसरों को बनाया है। आप किसी से भी सलाह ले सकते हैं, पर आगे बढ़ने और अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत तो आपको खुद को करनी होगी। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग तो सिर्फ आपके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, आप क्या है यह सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत और जोश की ज़रूरत होती है, पर बुद्धिमानी से और सोच विचार कर आगे बढ़े। जो जल्दबाजी करते हैं वे गिर जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठेंगे। एक निश्चित लक्ष्य को लेकर सही राह पर चलना जीवन यात्रा कहलाता है, और बिना लक्ष्य को लिए हुए किसी भी रास्ते पर चलना जीवन का भटकाव कहलाता है। इसलिए कम से कम एक लक्ष्य आपके पास हमेशा होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी आपको भटकाव की ओर ले जाएगी। भटकने से अच्छा है कि थोड़ा रुको, समझो, फिर चलो। यदि आपसे पहले कोई और सफल हो जाता है तो घबराना मत, क्योंकि आप भी जानते हो कि घर बनाने से ज़्यादा समय बंगला बनाने में लगता है। कृष्ण कहते हैं, जब आप हार से मिली सीख की अहमियत को समझ लेंगे तो आपका जीवन जरूर बदलेगा। जिस प्रकार एक वातावरण में केवल एक ही तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने वातावरण के ही एक अंश है। यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हो तो सर्वप्रथम अपने वातावरण को बदलिए। अब ना किसी का हाथ चाहिए ना किसी का साथ। इंतजार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इतना इंतजार मत करो कि तुम जितना सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है। हार कभी मत मानो। कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर याद रखें कि पानी में डूबने से आदमी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसलिए हार मत मानो, बल्कि अपने प्रयास में एक्सपेरिमेंट शुरू करो। आप एक ही गलती को रोज़ दोहराकर अपने परिणाम और अपने जीवन को नहीं बदल सकते। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर बदलाव चाहते हो तो अपनी कोशिश करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। सहारा इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें कमज़ोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करने जरूर आते हैं। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पहचाने तो अधिक से अधिक लोगों से अपनी पहचान बढ़ाओ। आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने तो लोगों के दिलों में जगह बनाओ। और यदि आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें तो कलम उठाओ और कुछ नए विचार लोगों को दो। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से जुड़े जिनका होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए।
कभी हिम्मत मत हारो, एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाकर तो देखो, रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिलें भी आपका इंतजार करते नजर आएगी। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। इसलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। किसी को समय देना उसे पैसे देने से ज़्यादा कीमती है। जैसे हमारे विचार होते हैं, हमारी जिंदगी भी वैसी ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हारना है तो हिम्मत से हार, लेकिन हिम्मत कभी मत हार। जरूरी नहीं कि हर वृक्ष फल ही देते हो, वृक्षों की छाया भी सुकून देती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, खुशियों को पाने का जुनून ही आपको खुशियों से दूर करता है। जो चुप है उन्हें बेजुबान मत समझो, चुप रहना संस्कारों की पहचान भी होती है। अगर नियत साफ हो तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। सच्चा इंसान धोखा खाकर भी यही सोचता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, और झूठा इंसान धोखा देकर भी खुद को ही सही मानता है। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने का प्रयास करे, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वह तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल लेना जानते हो। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वो कमी बताए जो आप में कभी हुए ही नहीं। जीवन कठिन नहीं, तुम्हारे जीने का तरीका गलत है। जो जीने का तरीका नहीं जानते उनके नसीब में आंसू ही लिखे होते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो वे लोग भी आप पर हावी होने लगते हैं जिनकी आप से बात करने तक की औकात नहीं थी। जब आपका अंतिम समय आता है तो आप अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने रिश्तों के बारे में सोच रहे होते हो। वैसे तो दुपट्टे की कीमत 100-200 की होती है, लेकिन इसको सर पर ओढ़ने से इज्जत करोड़ों की हो जाती है। जो समय अब चल रहा है वही मायने रखता है। अतीत के बारे में सोचकर और भविष्य की चिंता में इसे बर्बाद मत करो। आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है किसी को कोई परवाह नहीं। आपकी ज़िंदगी आप खुद लिखते हो। सब शब्दों का ही तो खेल है। मीठे शब्दों से तो लगाव होता है और कड़वे शब्दों से घाव होता है। पराये लोग ही इस जीवन में संबंध निभाते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। रुलाते तो सभी है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम यह सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहाँ की है। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत के साथ देने वाले, और मुसीबत के साथ छोड़ने वाले, और मुसीबत में डालने वाले। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में किसी का सहारा मिल जाना अच्छी बात है, लेकिन किसी का सहारा बन जाना उससे भी अच्छी बात है। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है जीवन में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। रिश्तों में कुछ अंतराल के बाद एक भूकंप भी आना चाहिए, ताकि पता तो चले कि कितने रिश्तों की इमारतें गिरती है, कितनों में दरारें बढ़ती है, या कितने आज भी हमारे साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। आपके आहार में जहर मिला हो तो उसका इलाज है, लेकिन अगर आपके विचार में जहर हो तो उसका कोई इलाज नहीं। अगर किसी को आपसे जलन है तो उसे जलने दीजिए। एक बात तो पक्की है कि जलने वाले एक दिन राख जरूर बन जाते हैं। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने पसंद के लोगों के साथ बातचीत करते रहे। गंगा जी में गोता लगाने से नहीं, विचारों में बदलाव लाने से जीवन में बदलाव आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं कि जिसका स्वभाव सरल हो वह कमज़ोर ही हो, संस्कार भी मायने रखते हैं। जिम्मेदार बने और ऐसे कार्य करें जिनसे सकारात्मकता और प्रेम बढ़े। आपके लक्ष्य और महत्वाकांक्षा का कोई मतलब नहीं जब तक आप प्रयास नहीं करते। हर किसी की जिंदगी एक रेस की तरह ही है, हमें इस मैराथन में भागना तो पड़ेगा ही। जब तक आप अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रखते
तब तक आप भविष्य में नियंत्रण नहीं रख पा सकते। सच्चाई बिल्कुल सूरज के समान है, इसे आप कुछ समय के लिए छुपा तो सकते हो, लेकिन यह हमेशा रहता है। हर आदमी मरता तो जरूर है, लेकिन हर आदमी वास्तव में सही ढंग से जी नहीं पाता। आपके विचारों से ज़्यादा आपकी भावनाएं महत्व रखती है। हमारा जीवन भी फूलों की तरह ही है, इसमें कांटे तो है लेकिन खूबसूरत भी बहुत है। फैमिली के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि उस परिवार में खुशियाँ कितनी है। जब किसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान भी जरूर बनाओ, जहां आपकी और उसकी गलतियों को आप दफन कर सको। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। दरवाजे छोटे ही रहने तो अपने मकानों के, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। उनके बारे में सोचकर समय क्या बर्बाद करना जिन्हें आप कभी बदल ही नहीं सकते। बुराई तो हर कोई कर लेता है, किसी की तारीफ करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए साहब। बैठना है तो थक कर बैठ, हार कर नहीं। हो सकता है एक बाजी हारे हो, लेकिन जिंदगी नहीं। आप कभी भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकते। ऐसा बनने की कोशिश ही आपके दुखों का कारण बनती है। किसी को गलत ठहराने पर हर कोई भागा चला जाता है, लेकिन किसी के साथ गलत हो तो हर कोई चुप्पी साध लेता है। खुशी कहाँ, हम तो गम चाहते हैं। खुशी उन्हें दे दो जिन्हें हम चाहते हैं। तवे पर डाली गई आखिरी रोटी सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, क्योंकि रोटी डालने के बाद आंच बंद कर दी जाती है और रोटी तवे की गर्मी से धीरे धीरे पकती है। यही धीरज और सब्र इंसान अपनी ज़िंदगी में रखे तो ज़िंदगी मीठी और खुशहाल हो जाती है। जमाना क्या लूटेगा हमारी खुशियाँ, हम तो खुद ही अपनी खुशियाँ औरों पर लुटा कर जीते हैं। आप केवल सोचते रह जाओगे और सब खत्म होता चला जाएगा। समय कीमती है, अभी से शुरुआत कीजिए। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं। दूसरों की खुशी के लिए हमने अपनी खुशी नहीं देखी, फिर भी लोग हमें ही गलत कहते हैं। आप में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, प्रयास और अभ्यास के बिना सब व्यर्थ है। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटी भी नहीं आती। जिनकी नज़रों में आप अच्छे हैं, उनकी नज़रों में आप अच्छे ही रहेंगे। जिनकी नज़रों में हम बुरे हैं, उनकी नज़रों में आपका अच्छा बना व्यर्थ है। क्योंकि आप खुद को तो बदल सकते हैं, मगर उनकी खराब हो चुकी नज़रों को नहीं। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। उस आंसू से बचे जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कद्र करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी वही रहता है जो कम साधनों में भी खुश रहता है। खुशियाँ हमेशा आपके जीवन में रहती है, आपको केवल इन्हें खोजना है, यही एक चुनौती है। समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए। जब समय हमें बदलता है तो तकलीफ बहुत होती है। जो लोग दुखों को बांटते हैं वह ईश्वर होते हैं। जो दुखों को देखकर मुंह फेर लेते हैं वे बेहुदा होते हैं। लगाव और घाव जब एक ही शख्स से मिले तो दूरियां ही बेहतर है। हम में से कोई भी अमर नहीं है, इसे स्वीकार करें और अपने जीवन को सही मायने दें। तुम मोहब्बत की बात करते हो, हमने तो दोस्ती में भी धोखे खाए हैं। न शिकायत किसी से, न किसी से अनबन है, बस अब जिंदगी में थोड़ा अकेला चलने का मन है। 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती, बोले हुए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। वक्त से भी ज़्यादा महंगी भावनाएं होती है। जो समझे उसी पर खर्च करो। सोना रखने के लिए कॉलर मिल जाएगा, रुपए रखने के लिए बैंक भी मिल जाएगा, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सच्चा इंसान का मिलना बहुत ही मुश्किल है। आपके अंतिम समय में आपकी उपलब्धियां और सफलता मायने नहीं रखती। मैं ठीक हूँ यह आप हर किसी से कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ यह आप हर किसी से नहीं कह सकते। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आजकल खुशियाँ भी कांच जैसी हो गई है, न जाने कितनों को चुभती है। आप ना तो अतीत को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही भविष्यवाणी कर सकते हैं। ऐसा करने की कोशिश भी एक चीज़ से आपका कंट्रोल हटा देती है और वह है हमारा वर्तमान। जब आप अपने ऊपर निवेश करते हो
तो इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह सबसे बेहतर चीज़ है जो आप अपने लिए कर सकते हो। जिंदगी भर खुश रहने के लिए आपको रिश्तों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। कृष्ण कहते हैं कि रोशनी तक पहुंचने के लिए आपको अंधेरों से भी गुजरना पड़ता है। प्यार और मौत में एक चीज़ समान है, दोनों ना उम्र देखती है और ना ही समय। इतना तो मकड़ी भी अपने जाल में खुद नहीं उलझती जितना आदमी अपने ख्यालों में उलझ जाता है। ऐसे तो ज़िंदगी में बहुत से लोग मिल जाते हैं आपको अपना कहने वाले, लेकिन रिश्ते उन्हीं से रखिए जिनसे अपनेपन का एहसास हो। जितना आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे, ज़िंदगी भी आपको उतना ही प्यार करेगी। ज़िंदगी उनके लिए कभी आसान नहीं होगी जो केवल सपने देखते हैं। बात चाहे कब्र की करो या खबर की, उसे खोदते अपने ही लोग हैं। कड़वा जरूर है फिर भी सच है। अगर आप अपने मन और भावनाओं को संभाल कर रखो तो आप अपनी ज़िंदगी में बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगे। कभी ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ऐसा सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। दूसरों के इंतज़ार में बहुत देर हो जाती है। जिंदा रहना है तो फिर हालात से डरना कैसा। हर चीज़ समय के साथ बड़ी होती जाती है, इसलिए किसी भी चीज़ को कल पर मत टालो। आज जो समस्या सुलझ सकती है वह कल पर मत टालो, क्या पता कल वह बड़ी रूप ले ले। जिंदगी तो उसी ने जी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे, वरना जन्म तो हर किसी का मरने के लिए ही होता है। किसी का एहसान कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे कभी मत भूलना। अपना एहसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे कभी मत जताना। अक्सर आप उस पल की कीमत नहीं समझते जब तक कि वह याद नहीं बन जाता। धन, दौलत और शोहरत आपको कभी खुशहाल नहीं बना सकते। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करते हो तो खुद को ही खो देते हो। पतझड़ के बिना तो शाखाओं पर पत्ते भी नहीं उगते, फिर बिना संघर्ष किए तुम्हें कामयाबी कैसे मिल सकती है। लाइफ में वह मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। दोस्ती अगर दिल से होती है तो उम्र भर तक निभाई जाती है। आपकी नीयत को चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना कर लो, दुनिया वाले आपको दिखावे से ही पहचानेंगे, और दिखावा चाहे कितना भी कर लो, भगवान आपको नियत से ही पहचानेंगे। अब ये निर्णय तो आपको करना है कि आपको दुनिया वालों को दिखाना है या आपको परमात्मा को दिखाना है। जिनकी बुद्धि कुमार्ग पर चल रही हो तो उनके साथ बहस कभी नहीं करनी चाहिए। पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर बंदर उनके घोंसलों को तोड़ डालते हैं। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु कब, किसमें और क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। इसलिए तो सब कहते हैं कि लोगों की नज़रों में फ़र्क है। लोगों की बातों को दिल पर मत लगाइए। लोग तो अमरूद मीठे पूछ कर लेते हैं और खाते हैं उसे नमक लगाकर। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। दोस्ती अगर दिल से होती है वही उम्र भर तक निभाई जाती है। आपकी नीयत को चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना कर, दुनिया वाले आपको दिखावे से ही पहचानेंगे, और दिखावा चाहे कितना भी कर लो, भगवान आपको नियत से ही पहचानेंगे। बात तो सिर्फ विश्वास की होती है। 100-200 के तालों के भरोसे हम लाखों का सामान भी रख देते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद करो और अपने अधिकारों, सिद्धांतों और आत्मसम्मान की कद्र करो। सोच में मौज आने से रिश्तों में खरोच आना तय है। जो खुद पर विश्वास करते हैं, दुनिया भी उन्हीं पर विश्वास रखती है। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। जब आप अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं तो ईश्वर भी आपके संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देते हैं। कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहें। एक दिन जिंदगी भी थक जाएगी आपको परेशान करते करते। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह ही होता है। दुनिया का सबसे गलत इंसान वह है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज़ में केवल वही सही है। कभी कभी आपको गिराने वालों को यह पता नहीं होता कि आपकी वजह से ही तो वह खड़ा है। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो एक बार आईने में देख लीजिए।
खुद से ज़्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज़ पर भी डाला जाता है उससे ज़्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है ज़िंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हैं, कभी उस पर खुद बैठ कर देखना। जलो तो वहाँ जहाँ ज़रूरत हो, वरना उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना उतना ही मुश्किल। जिम्मेदारियाँ इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। प्यार के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस भी छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नज़रों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नज़र नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया गलत साबित उन्हीं को करने में लग जाती है। यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं, तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा, भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना निकलेगी, नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले तो चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं, तो उसमें भगवान की शक्तियाँ हमारी मदद जरूर करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वह एक पल में कर सकता है। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, ना जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी ज़िंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो बहुत बड़ा यह संकेत है कि आप भगवान के उस खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वो बहुत आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखे, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना अमूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुखी है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि एक अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव बेहद महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक ही मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्या को ही सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कड़वा है पर सच है
कि इंसान का व्यक्तित्व तब निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं होता। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त के रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बहुत बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास होना, पर सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ को खोजिए, अगर आलोचना करें तो उसमें सच को तलाश कीजिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार कीजिए। एक फूल भी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज़ वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है परंतु उनका साथ नहीं देता। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती है, लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हो तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो इन 6 बातों को अपनाना जरूरी है। पहला, सुनना सीखो। खर्च कहने से पहले कमाना सीखो। लिखने से पहले समझना सीखो। हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। अगर आप जितना कम बोलोगे तो उतना ही आपके शब्द कीमती होते जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त की मार से गुजर रहे तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली ही होती है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार के माया में हंसने का भी नहीं। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, प्यार बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। तो मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाई जाते हैं जहाँ हाथों में जाम लिए होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं जहाँ हाथों में गीता होती है।
भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। यह रोटी भी सस्ती नहीं है, कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है तो कोई इसे पचाने को। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि उपेक्षा या कामनाएं कीजिए कि वह वैसा हो जाए जैसा आप चाहते हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चली जाए तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चली जाए तो मुक्ति। दरिया बनकर किसी को डुबोने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है, वरना बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उन्हें बोझ लगने लग जाता है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना, यह विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वह दरअसल हर काम में अकेले ही काफ़ी होते हैं। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। इंसान को खुद की नज़रों में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसके बातों में है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी कभी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। खुद से ज़्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप अपने बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं, तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वह है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उनकी ज़िंदगी में कितनी उलझनें हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है। स्वार्थ का पता उससे नज़दीकियाँ बढ़ने पर चलता है, निस्वार्थ का पता उससे दूरियाँ बढ़ने पर चलता है। छोटे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। जब लोग पूछते हैं क्या आप क्या काम करते हैं, असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। 2 ऐसी चीज़ें जिनको देने से किसी को कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करिए, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जिस व्यक्ति के पास संयम की ताकत है, उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक कड़वा सच, जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। किसी भी व्यक्ति से अधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि अधिक लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। पढ़ाई करने से आधा जीवन गुजार देते हैं लोग, और सीखते क्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाना। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआएं वहाँ काम आती है
जहाँ पैसा काम नहीं आता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी की सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालात बिगड़ने पर या समय कठिन आने पर भी आपका रिश्ता नहीं बिगड़ता। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता, क्योंकि इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी जाती है। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है, इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि समय खराब आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है, ज़रूरत तो है सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है। मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच यात्रा को हम जीवन कहते हैं। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का होना अच्छा आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो यह सभी प्रश्न तुम स्वयं से करो। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वे टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी न टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे मन से करो, उसमें आपको सफलता प्राप्त जरूर होगी। आप अपने विचारों को बदलिए, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। एक बात याद रखें कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय सिर्फ सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो आपसे बेहद प्रेम करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वो छूटेगा। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। लोग ईश्वर कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ कि ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही कभी नहीं आएगा। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कदर नहीं, उसके साथ खड़े होने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। वह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, ना कि दूसरों से, क्योंकि सुधारना मुझे है, उनको नहीं। सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं। जिसे मन से स्वीकार करे वह सुख है, जिसे अस्वीकार करे वह दुख है। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने से ज़्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम जितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च हो जाता है। शरीर से कोई सुंदरता नहीं, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म और उसके विधाएं, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। धोखा और छल को इंसान माफ जरूर कर सकता है, लेकिन भूल कभी नहीं सकता।